किंतु माता। नंदेश्वर, प्रणाम देवी गंगा। अब हम देवी गंगा कब से होने लगे? देवी आप तो सदैव ही महान कार्य करती रहती हैं। आप तो हमारे लिए सदा से ही देवी गंगा थी। अच्छा अच्छा, बातें मत बनाओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। चलो हम आते हैं। गंगा, कहिए देवी। कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। देवी, आपको कोई भी बात अपने हृदय में रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो कहना है आप हमसे कह सकती हैं। अवश्य गंगा, किंतु कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी। हम तो केवल ये कहना चाहते थे कि केवल भक्त को भगवान की नहीं, अभी तो कभी कभी भगवान को भी भक्त की आवश्यकता होती है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन विशेष परिस्थितियों में तो महादेव का साथ अवश्य दोगी, है ना गंगा? हम अवश्य देंगे देवी सती, किंतु हमने तो अब तक महादेव के दर्शन भी नहीं किए। और हमने निर्णय कर लिया है, हम आपके साथ हिमालय जाएंगे ताकि हम आपके और महादेव दोनों के एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। चलो नंदेश्वर। गंगा, हो सकता है कि अब तुम्हें शिव और सती के एक साथ दर्शन ना हो, और तब संसार में केवल तुम ही हो जो अपनी भक्ति और साधना से शिव का सहयोग कर सकती हो, उन्हें पूर्ण कर सकती हो। हे परमपिता ब्रह्मा, हे श्री नारायण, आप हमें इस महापावन यज्ञ को आरंभ करने की आज्ञा दें, ताकि आप दोनों के आशीर्वाद से ये यज्ञ संसार को शुभ फल देने वाला होगा। एवमस्तु। एवमस्तु। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ओम अग्नि देवाय नमः। दक्ष, यज्ञ चाहे असुर करे या कोई अहंकारी पुरुष, उसका फल सदा शुभ ही होता है। हो सकता है तुम्हारे अहंकार को समाप्त करने के लिए ही इस महायज्ञ का आरंभ हुआ है। देख रहे हो विद्याधर, ये है दक्ष के यहाँ होने वाला महायज्ञ। और इस महायज्ञ में वो विचित्र घटना घटने वाली है जिससे सृष्टि के समस्त देवों का ध्यान हम असुरों से हट जाएगा। और उस शुभ घड़ी में जन्म लेंगी मेरी चिरंजीवी संतानें। किंतु महाराज,
ब्रह्मा और विष्णु एक साथ हैं यहाँ, तो कोई अशुभ घटना कैसे घट सकती है? उचित कहा विद्याधर, उचित कहा। इस महायज्ञ में समस्त देव तो उपस्थित हैं, किंतु देवों के देव महादेव नहीं, और महादेव की पत्नी सती शक्ति का साक्षात अवतार है। और शक्ति समस्त देवों के सम्मुख अपने पति का अपमान तो नहीं होने देंगी। अर्थात धर्म का धर्म से धर्म युद्ध होने वाला है। और इस धर्म युद्ध से लाभ होगा तो केवल और केवल हम असुरों का। धर्म की जय हो। सती दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही। पिताश्री ने उचित नहीं किया, उन्हें महादेव का अपमान नहीं करना चाहिए था। पिताश्री की बात का क्या बुरा मानना, अनुचित तो सती दीदी ने किया है, जो इतनी दूर से यहाँ आकर भी यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुई है। महाराज, आज सभी देवताओं, परमपिता ब्रह्मा और श्री हरि के दर्शन पाकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल मिल गया। हाँ देवी, किंतु अपने आराध्य महादेव को यहाँ न पाकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पाकर भी हमने कुछ नहीं पाया। महाराज, आप ही तो कहते हैं ना कि महादेव संसार में सबसे बड़े हैं, और वो अपनी अनुपस्थिति में भी सदैव सर्वत्र उपस्थित होते हैं। महाराज, न जाने ये गंगा कहाँ रह गए। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। नंदेश्वर, अब हम जो भी पूछे तुम सब सत्य सत्य बताना। हाँ पूछो। नंदेश्वर, हाँ, तुम देवी सती से मिलने क्यों गए थे? अब मैं देवी सती से क्यों मिलने गया था? देवी सती से क्यों मिलने गया था? क्योंकि तुम्हें भी हमारी तरह उनकी चिंता हो रही थी। हाँ, मुझे भी देवी सती की चिंता हो रही थी। हमारा मन कह रहा है कि देवी सती ने अवश्य कोई ना कोई कठोर निर्णय लिया है। देवी गंगा, आपका मन कभी असत्य नहीं कहता। यदि आपके मन को चिंता हो रही है तो अवश्य ही कोई चिंता की बात होगी। हाँ नंदेश्वर, इसलिए हमने निर्णय लिया है, जब तक देवी सती यहाँ हैं, हम हर क्षण उनके साथ रहेंगे। विशेषकर कठिन परिस्थितियों में
हम उनका ध्यान रखेंगे। ये तो अति उत्तम निर्णय है। तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो। हे महादेव, मेरे पिताश्री के विपरीत आपने सदैव मुझे स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया, सदैव मेरे हर निर्णय का सम्मान किया। किंतु आज मेरे इस निर्णय के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सब कुछ मेरे निर्णय के साथ ही आरंभ हुआ था और मेरे निर्णय के साथ ही इसका अंत भी होगा। देवी सती अवश्य ही अपने कक्ष में होंगी, चलो। देवी सती यदि अपने कक्ष में नहीं है तो कहाँ होंगी वो? देवी सती! तुम्हारा ये अपराध असम्य है। तुमने न केवल एक पिता ही अपितु ब्रह्मपुत्र दक्ष के विरुद्ध जाकर विवाह किया है। मेरी पुत्री तो मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने मेरी इच्छा के विरुद्ध उस जटाधारी से विवाह किया था। मैं संसार का सबसे बड़ा यज्ञ करने जा रहा हूं और शिव अथवा शिव प्रिय को अपने यज्ञ के पुण्य को नष्ट नहीं करने दूंगा। देवी सती मिले? नहीं। यदि देवी सती इस ओर भी नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो यज्ञ स्थल की ओर गई हैं। ये तो और भी संकट की बात है। चलो। स्वाहा स्वाहा सती, माता आदिशक्ति, हे ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष, स्वाहा स्वाहा। मैं शिव पत्नी सती इस बात का खंडन करती हूँ कि संसार का कोई भी यज्ञ शिव की उपस्थिति के बिना संपूर्ण हो सकता है। महादेव की उपस्थिति के बिना यज्ञ तो क्या, संपूर्ण संसार शून्य है। इसलिए अपने अनुचित और अधार्मिक यज्ञ को अभी इसी क्षण रोक दीजिए। स्वाहा यज्ञ रोक दो। जिस ब्रह्मपुत्र दक्ष की आज्ञा से पूरे संसार का विधान चलता है, स्वाहा उसे आज कोई और आज्ञा दे रहा है।
स्वाहा। कौन हो तुम? और किसने तुम्हें इस यज्ञ में आमंत्रित किया है? महाराज दक्ष, जिसकी कोख से संपूर्ण ब्रह्मांड जन्मा है, वो प्रकृति हूं मैं। स्वाहा। जो इस संसार को चला रही हूं, उसका पालन कर रही हूं, वो शक्ति हूं मैं। आदि सृष्टि हूं मैं, जिसका महत्व आपने कभी समझा नहीं। वो स्त्री हूं मैं। तुम पर मुझे क्रोध नहीं, अब दया आ रही है शिव पत्नी। सम्मान और संपन्नता की छीनते ही तुम कितनी विपन्न हो गई, किंतु अभी मेरा ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। स्वाहा। जाओ और इस यज्ञ के पश्चात आना। हो सकता है मैं तुम्हें कुछ दयादान दे दूं। महाराज दक्ष, दया के पात्र तो आप हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि, बुद्धि और ज्ञान तीनों पर अहंकार का घुंचो लग गया है। सती! ओ शमशान निवासी के साथ रहकर तुम्हारे भीतर के संस्कार जी मर गए हैं। नहीं महाराज दक्ष, शिव को पाकर तो मैंने ये जाना है कि एक स्त्री के अधिकार होते क्या हैं। शिव शिव शिव! यदि इतना ही महान है वो जटाधारी, तो लौट क्यों नहीं जाती इस हिमालय पे? यहाँ उपस्थित रहकर मेरे इस यज्ञ में विघ्न क्यों डाल रही हो? क्योंकि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एक ऐसे पिता की पुत्री हूं जिसके हृदय में स्त्रियों के लिए सम्मान ही नहीं। शिव पत्नी, तुम्हारा मुझसे और संकल्प से उसी दिन संबंध टूट गया था जिस दिन तुमने उस शमशानवासी से विवाह किया था। कितना अच्छा होता यदि ये सत्य होता, तब आपके हृदय में अपनी ही पुत्री के लिए प्रतिशोध नहीं पल रहा होता, और ना ही आप महादेव को अपमानित करने के लिए ये यज्ञ कर रहे होते। किंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप मेरे जन्मदाता हैं, और जब तक आपका दिया हुआ ये शरीर जीवित है, मेरा आपसे संबंध समाप्त नहीं हो सकता। आपसे सदा सदा के लिए संबंध तोड़ने का अब एक ही मार्ग है, और वो है इस देह का त्याग। सती! अब केवल मृत्यु ही मुझे अहंकारी दक्ष की पुत्री होने के कलंक से बचा सकती है। शिव पत्नी, यदि तुम कुछ और क्षण यहां रुकी तो मेरे इन हाथों से अनर्थ हो जाएगा। जाओ, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। जाओ! जाओ! अनर्थ तो हो चुका है महाराज दक्ष।
देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, सबको साक्षी मानकर महादेव के सम्मान और स्त्रियों के अधिकार की रक्षा के लिए स्वयं को इस यज्ञ की अग्नि में समर्पित करती हूँ। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.